जो प्रतिमा परेशान रहती थी। मेरे तो काले लंबे घने बाल घुटनों को छूते थे। मेरे गोरे चेहरे पर दो बड़ी बड़ी बोलती आंखें थीं, जो हर समय अपने सपनों में खोई सी प्रतीत होती थी। अधरों पर सुबह की ताजगी के समान खिली हुई एक मुस्कुराहट थी। दोस्तों, हमारे चैनल कहानी बाइट्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और हफ्ते में 2 नई कहानियों का आनंद लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कम उम्र में ही जिम्मेदारियों तले दबी वह सिर्फ परिवार के लिए अपना कर्तव्य पूरा करती गई और शादी तक नहीं की। मगर ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि एक समय वह खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगी। एक समय था जब हर समय सितार के तारों की झंकार कानों में गूंजती रहती थी। बयार रोम रोम को सिहारती, सहलाती, अटखेलियां करती गुजरती थी। खुले आकाश में पंक्तिबद्ध उड़ते पक्षियों को देखकर मेरा मन भी स्वच्छंद पंख फैलाए दूर आकाश में उड़ने को ललचता था। हर सुबह एक सुखद नवजीवन का संदेश लेकर आती थी और हर रात सुनहरे सपनों के साथ नींद से बोझिल पलकों पर दस्तक देती थी। दूर आकाश में दुधिया चांद बादलों की ओर से झांकता, मुस्कुराता और आने वाले जीवन के लिए शुभ आशीष देता प्रतीत होता। जिंदगी के पुस्तक के पन्ने बड़ी तेजी से फड़फड़ाते हुए बदलते गए और एक किशोरी अपनी बड़ी बड़ी आंखों में तैरते हुए सपनों के साथ युवा अवस्था में प्रवेश करके जिंदगी की सच्चाइयों को कुछ कुछ समझने लगी थी। युग का वह एक ऐसा दौर था जब माता पिता एक युवा लड़की के भविष्य के धागों को बुनकर उसे एक ऐसा आवरण प्रदान करना चाहते हैं जहां वह हर प्रकार के दुख की निशा के अंधकार से दूर रहे। अब शुरू हुआ तरुणाई और इच्छाओं के सुंदर मेल के साथ जिंदगी का वह सफर जहां से आगे बढ़ने के बाद अपने शैशव और किशोर जीवन में जाना असंभव है। यह है कुदरत का नियम, नियति का कानून, जहाँ न चाहते हुए भी आगे बढ़ते जाना एक विडंबना ही है। मैंने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की तो 2 सुंदर मगर आंसुओं से भीगी आंखें मुझसे कहने की कोशिश कर रही थी, हाँ, शायद यही कि हम तुम्हारे शैशव काल की आंखें हैं, जहाँ आंखों में जरा सा आंसू आते ही माँ का कोमल प्यार से महकता आंचल हौले से उन आंसुओं की नमी को सोख देता था। हम तुम्हारे किशोरावस्था की आंखें हैं, जिन्होंने जीवन के उस दौर में सब कुछ अच्छा ही देखा था। मुझ में उन आंखों का सामना करने का बिल्कुल साहस नहीं था। अब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी थी और एक युवा होने के नाते बहुत सी जिम्मेदारियों और कायदे कानून से बंधी हुई थी। मेरी आंखों में सजीले सपने अभी भी तैरते थे, परंतु आकांक्षाओं के घने सायों में घिरे कुछ सहमे तथा कुछ घबराए से लगता था कि जीवन का कठोर धरातल सपनों के कोमल कदमों को कुछ अधिक कर्कशता के साथ जख्म देने के लिए तैयार था। वह युवा जानती थी कि किशोरावस्था में उसने जो हंसी व कोमल सपने देखे थे वे कभी भी पूरे होने वाले नहीं हैं। फिर भी आशा की किरणों के प्रकाश ने प्रयास जारी रखा कि वास्तविकता का अंधकार जीवन से कुछ समय के लिए दूर ही रहे। यह समाज, क्रूर समाज, किसी भी लड़की को सपने देखने तक का अधिकार नहीं देता। सपने पूरे करना तो दूर की बात है। एक छोटे से शहर की ये लड़की अपने जीवन में ऐसा कुछ करना चाहती थी जिससे उसके माता पिता को सम्मान मिले तथा समाज में वह दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा बन सके, उन्हें कुछ करने की दिशा दे सके, उनका मार्गदर्शन कर सके। अपनी ओर उठती सैकड़ों आंखों में मैं बस एक ही प्रश्न की परछाई देखती थी, क्या ऐसा संभव होगा? क्या वह निर्दयी समाज ऐसा होने देगा? फिर कुछ अन्य कुटिल आंखों में अपने लिए व्यंग्यात्मक घृणा के भावों का दर्शन करती थी, जो मुझसे कह रहे थे कि लड़की को यह अधिकार हमारा समाज कभी नहीं दे सकता कि वह सुशिक्षित होकर अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जीविकापार्जन करे। उसे तो केवल एक ऐसे जीवन साथी की प्रतीक्षा करनी चाहिए जो अपने अहम की संतुष्टि के लिए उसके जीवन में प्रवेश करेगा, जिसके लिए मेरी कोमल भावनाओं की कोई कद्र नहीं होगी। वह आएगा किसी नृप के समान, उसके विचार से मुझसे जैसी तुच्छ दीनहीन नारी पर दया करके मेरे द्वारा उसके लिए की गई हजारों सेवाओं के बदले वह मुझे 2 वक्त की रोटियां देने का एहसान करेगा। 2 वक्त की इन रोटियों के साथ सैकड़ों ताने तथा उल्हानों की तपन भी होगी, जिन्हें सुनकर वे रोटियां मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन नहीं बल्कि स्वयं को अपनी संतानों के लिए जीवित रखने का एक माध्यम मात्र होगी। 22 वर्ष की अल्पायु में ही मुझसे जीवन के सारे अधिकार छीन लिए गए। मैं सांस तो ले रही थी, परंतु अपने लिए नहीं बल्कि अपने अनगिनत कर्तव्यों का पालन करने के लिए। मैं जी तो रही थी, परंतु अपने लिए नहीं बल्कि कुछ ऐसे लोगों के लिए जो मुझे इंसान भी नहीं समझते थे। मैं तो बस एक कठपुतली बनकर रह गई थी, जो लोगों के इशारों पर न चाहते हुए अनवरत अथक नृत्य करती रही थी।
कई जोड़ी आंखें मुझसे दिन भर का हिसाब मांगती रहती। मैं अपने कर्तव्यों को पूरा करते करते सारे दिन की थकान के बाद रात के अंधकार में वजूद को तलाशने की कोशिश करती थी, पर हर बार नाकामयाब साबित होती थी। मेरा मस्तिष्क, जो कभी वीणा के तारों की झंकार के समान हर दिन तरोताजा सुमधुर ताने छेड़ता रहता था, आज वही लगता था कि हमेशा के लिए सो जाना चाहता है, चीर निद्रा में लीन हो जाना चाहता है। रात के अंधकार में आईने के सामने खड़ी मैं खुद को निहार रही थी और स्तब्ध थी। आईने में यह छवि किसकी है? कितनी सदियों के बाद आज मैं आईने के सामने खड़ी थी और आईने से बार बार यह प्रश्न करना चाहती थी कि वह मुझे किसकी छवि के दर्शन करा रहा है। यह तो मैं नहीं, यह तो मैं हो ही नहीं सकती। मेरे तो काले लंबे घने बाल घुटनों तक छूते थे। मेरे गोरे चेहरे पर दो बड़ी बड़ी बोलती आंखें थी, जो हर समय सपनों में खोई सी प्रतीत होती थी। अधरों पर सुबह की ताजगी के समान खिली हुई एक मुस्कुराहट थी। कोमल लता के समान लचीला शरीर, जो प्राकृतिक रूप से सुंदर सुगंधित छटा बिखेरता हुआ साक्षात अद्भुत स्वप्निल प्रतिमा सा दिखाई देता था। आईने वाली बूढ़ी औरत की आंखें तो धूमिल हैं, उनमें सपने नहीं, केवल निराशा और आंसू हैं। इसके चेहरे पर तो झुर्रियां ही झुर्रियां हैं। माथे में पड़ी गहरी लकीरें कह रही हैं कि इस औरत ने अपनी बेरौनक जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जिंदगी भर उसका सामना समस्याओं से ही होता रहा है। वह तो इस पूरे संसार में प्यार बांटना चाहती थी, अपनी अनथक सेवा से लोगों के दिल को जीतना चाहती थी, पर इतने सब प्रयासों के बाद भी इस संसार में उसे नफरत, अपमान और दुत्कार के सिवा कुछ भी नहीं मिला। उसके सपनों ने ही उसके दुख के अंधकार में ढकेल दिया। एक समय था जब वह उन बोलती आंखों का इंतजार करती थी, जो उसके जीवन में आकर उसके ऊपर अपार प्रेम की वर्षा करके कहेगी कि तुम्हारी छवि मुझ में हर पल बसी है। जिन आंखों से जीवन जीने की दिशा मिलेगी, जो आंखें उठती गिरती पलकों के साथ उसके हर सेवा भाव के लिए कृतज्ञता पूर्वक मुस्कान बिखेरेगी, जो उसके मन की बात बिना कहे ही पढ़ लेगी, जिन आंखों में उसके लिए सम्मान होगा। मगर काश ऐसा हो पाता। मैंने तो जीवन भर हर तरफ से नफरत की बौछारों को ही झेला है। मैं आज आईने पर पड़ी धूल की तरह हो चुकी हूँ। मैं समय की धारा से पूछना चाहती हूँ कि मैं कहाँ गलत थी, मैंने क्या गलत किया जिसकी सजा मुझे मिली। प्रियजनों के लिए सप्रेम कर्तव्यों का पालन किया, कोई अपेक्षित अंधकार तो था ही नहीं। तन मन धन अपने प्रियजनों पर निछावर किया, मेरे शरीर के अंग ही मुझे पीड़ित कर गए। क्या मुझे लड़की होने की सजा जीवन भर मिलती रहेगी? क्या मेरे दुखों का अंत नहीं? मेरे सपनों की हत्या कर दी गई, मुझसे हर सांस का हिसाब मांगा गया। मेरे सपनों से बोझिल आंखें अश्रुपूरित होकर आज संसार से पूछना चाहती है कि क्या मेरे जीवन में आई दुखों यातनाओं की आंधियों का उनके पास कोई जवाब है? मेरी दुखी आंखें कहना चाहती हैं कि काश इस जीवन में कोई उनकी व्यथा को समझ पाता। जब ये आंखें मुस्कुराना चाहती थी, तब लोगों ने इनमें आंसू न भरे होते। जब ये सुख की नींद सोना चाहती थी, तब इनमें दर्द और तृष्णा न भरी गई होती। प्रेम प्यासी आंखें आज आंसू में डूब डूब कर इस सृष्टि के पालनहार से यह पूछ रही है कि इस दुखी जीवन का अंत कब होगा। अंततः दूसरी दुनिया में प्रवेश के बाद भी क्या भावनात्मक असुरक्षा बनी रहेगी? क्या मेरे दुखों का अंत कभी होगा? जिंदगी की हर खुशी से रिक्त आंखें क्या कभी चैन की नींद सो पाएगी? क्या मेरी बूढ़ी बोलती आंखों का दर्द कभी किसी को समझ में आएगा? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी हमें बताएं। इस नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।